नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल BK2 साइंस में। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं क्लास 8 साइंस का चैप्टर नंबर 9 जो कि है रिप्रोडक्शन इन एनिमल। तो दोस्तों इसके पार्ट नंबर 1 और 2 हम पहले ही कवर कर चुके हैं। आज का हमारा वीडियो पार्ट नंबर 3 पर होने वाला है जो कि पार्ट नंबर 1 और 2 में कवर किया है, उससे आगे के टॉपिक को हम कवर करने वाले हैं। तो मोड ऑफ रिप्रोडक्शन हम पहले ही कवर कर चुके हैं, यानी कि सेक्सुअल और असेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में बात कर चुके हैं। मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स क्या होते हैं इनके बारे में अच्छे से बात कर चुके हैं। फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स क्या होते हैं इनके बारे में भी हम डिटेल में बात कर चुके हैं। फर्टिलाइजेशन प्रक्रिया क्या होती है इसके बारे में भी हम पूरा अच्छे से डिटेल में पढ़ चुके हैं। और डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो ये भी पढ़ चुके हैं। नेक्स्ट हमारा बेबी पेरिश और एबी पेरिश एनिमल के बारे में भी बात कर चुके हैं, यानी कि बेबी पेरिश वो ऑर्गेनिज्म होते हैं जो बच्चों को जन्म देते हैं, ओवी पोरस जो डायरेक्टली अंडों को जन्म देते हैं। तो दोस्तों आशा करते हैं आपको पीछे के टॉपिक पार्ट नंबर 1 और 2 में अच्छे से समझ में आ गए होंगे। यंग वंस देने वाले एडल्ट होते हैं और कुछ ओवा यानी कि एग देने वाले एडल्ट होते हैं। आज की बात करने वाले हैं हम एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, यानी कि असेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में हम पढ़ेंगे। चलिए इस टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। असेक्सुअल रिप्रोडक्शन यानी कि ये ऐसा रिप्रोडक्शन है जिसमें सेक्स प्रक्रिया पूरी नहीं होती, बिना असेक्सुअल रिप्रोडक्शन ही होता है। चलिए दोस्तों, so far we have learn about reproduction in some familiar animal। हमने कुछ familiar animal के बारे में reproduction पढ़ा, but what about very small like hydra, microscopic like amoeba। बड़े बड़े जानवरों के बारे में तो हमने रिप्रोडक्शन पढ़ लिया, पर जो बहुत छोटे जानवर होते हैं जो माइक्रोस्कोप से ही देखे जा सकते हैं उनके अंदर कैसी प्रक्रिया होती है। ठीक है, जैसे हाइड्रा, ठीक है, और अमीबा। डू यू नो दे रिप्रोड्यूस? लेट अस फाइंड आउट। क्या आप जानते हैं वो भी रिप्रोड्यूस करते हैं? चलिए पता लगाते हैं। एक्टिविटी समझते हैं। गेट एन परमानेंट स्लाइड हाइड्रा, गेट परमानेंट स्लाइड ऑफ हाइड्रा, ऑब्जर्व देम यूजिंग हैंड लेंस और माइक्रोस्कोप। एक हाइड्रा की परमानेंट स्लाइस ले लीजिए, उसे माइक्रोस्कोप में या फिर हैंड लेंस से देखिए। लुक आउट फॉर एनी बगल्स, आपको कोई ना कोई बगल्स दिख रहे होंगे इसमें। फ्रॉम द पेरेंट बॉडी, पेरेंट्स बॉडी से बाहर निकलते हुए। काउंट डाउन द नंबर ऑफ बगल्स यू आर सीन इन डिफरेंट स्लाइड्स, और काउंट करिए कि आप कितने कितने बगल्स आप उसमें देख पा रहे हैं। आल्सो नोट द साइज ऑफ बगल्स, और उन बगल्स के साइज को भी नोट करिए। ड्राउ द डायग्राम ऑफ हाइड्रा एज यू सी, कंपेयर विद द फिगर 9.11। तो आप एक डायग्राम ड्रॉ करिए और उसे 9.11 से कंपेयर करिए। क्या वो आप जो डायग्राम बना रहे हैं वो इसी टाइप का है? हाँ जी, बिल्कुल ऐसा ही डायग्राम आप देखेंगे माइक्रोस्कोप के द्वारा। इन ईच हाइड्रा देर मे बी वन और मोर वल्गल्स, हर एक हाइड्रा में एक या एक से अधिक वल्गल्स होंगे। दीज वल्गल्स आर द डेवलपिंग न्यू इंडिविजुअल एंड दे आर कॉल्ड बर्ड्स, यानी कि ये सभी हाइड्रा जो हैं, द बल्गल्स आर डेवलपिंग न्यू इंडिविजुअल एंड दे आर कॉल्ड बर्ड्स, यानी कि ये बल्गल्स निकलते हैं, ये हाइड्रा में बढ़ते जाते हैं और इन्हें हम बर्ड्स कहते हैं। रिकॉल द प्रेजेंस ऑफ बर्ड्स इन ईस्ट, याद करिए आपने पढ़ा होगा कि ईस्ट में भी ऐसे ही बर्ड्स देखने को मिलते हैं। इन हाइड्रा टू न्यू इंडिविजुअल्स डेवलप एज आउट ग्रोथ फ्रॉम ए सिंगल पेरेंट्स, यानी कि जब सिंगल पेरेंट से ऐसी बर्ड्स निकलती हैं तो उसमें एक नया ऑर्गेनिज्म ग्रो करने लगता है। दिस टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन इन विच ओनली ए सिंगल पेरेंट्स इन्वॉल्व इज कॉल्ड असेक्सुअल रिप्रोडक्शन, यानी कि इस पर ऐसा और रिप्रोडक्शन जिसमें केवल सिंगल पेरेंट्स ही इन्वॉल्व होता है उस रिप्रोडक्शन को हम असेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहते हैं। या ये भी कह सकते हैं हम कि रिप्रोडक्शन की वह प्रक्रिया जिसमें एक सिंगल पेरेंट्स ही इन्वॉल्व होता है उसे हम असेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहते हैं। सिंस अ न्यू इंडिविजुअल डेवलप फ्रॉम द बर्ड, इसमें कि नया और इंडिविजुअल जो है वो बर्ड से डेवलप होता है इन हाइड्रा में। दिस टाइप्स ऑफ असेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज कॉल्ड बडिंग, और इस प्रकार का सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या कहलाता है? बडिंग कहलाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं।
Another method of asexual reproduction is observed in microscopic organism. एक और दूसरा सेक्सुअल मेथड देखने को मिलता है माइक्रोस्कोप ऑर्गेनिज्म में और अमीबा में. लेट अस सी हाउ दिस हैपन. चलिए देखते हैं ऐसा कैसे होता है. यू हैव ऑलरेडी लर्न अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ अमीबा. आपने पहले से ही अमीबा स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ा था पीछे. ठीक है. यू विल रिकॉल दैट. आपको याद होगा अमीबा इज ए सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म. और आपको ये भी याद होगा कि अमीबा जो है वो एक सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म है. फिगर 9.12 ए में आप देख सकते हैं. जैसे कि आप ये देख रहे हैं अमीबा एक सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म है. इट बिगिन इट द प्रोसेस it begin the process of reproduction by the division of nucleus into two nuclei. जब इसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का प्रोसेस स्टार्ट होता है तो इसकी बॉडी का जो न्यूक्लियस है तो दो पार्ट्स में डिवाइड हो जाता है. दिस इज फॉलो बाय डिवीजन ऑफ इट्स बॉडी इनटू टू ईच पार्ट रिसीविंग ए न्यूक्लियस. और इसी प्रकार से इसकी जो बॉडी है दो अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड हो जाती है. फिगर 9.12 सी में आप देख रहे होंगे ये वाला. आगे फाइनली टू अमीबा आर प्रोड्यूस फ्रॉम द पेरेंट्स. यानी कि लास्ट में जाकर के पेरेंट्स बॉडी से दो अलग अलग अमीबा तैयार हो जाते हैं. ठीक है. दिस टाइप ऑफ असेक्सुअल, इस प्रकार का असेक्सुअल रिप्रोडक्शन ही क्या कहलाता है. इस टाइप ऑफ असेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन विच एनिमल रिप्रोड्यूस बाय डिवाइडिंग टू इंडिविजुअल इज कॉल्ड बाइनरी फिजन. दिस टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन इन विच एन एनिमल, ऐसे प्रकार का रिप्रोडक्शन जिसमें कि एक ही ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस होता है बाय डिवाइडिंग इनटू टू इंडिविजुअल. यानी कि एक सिंगल इंडिविजुअल दो इंडिविजुअल में डिवाइड हो जाता है. इस प्रक्रिया को हम बाइनरी फिजन कहते हैं. अपार्ट फ्रॉम बडिंग बाइनरी फिजन. ठीक है. बाइनरी फिजन और बडिंग के अलावा आगे भी समझते हैं. Apart from budding, apart from the budding, the binary fission, there are other method by which a single parents reproduce. यानी कि इसके अलावा और भी मेथड है जिसमें कि सिंगल पेरेंट्स रिप्रोड्यूस होता है यंग वंस. यू विल स्टडी अबाउट दिस इन योर हायर क्लासेस. इसके बारे में आप बड़ी क्लासेस में पढ़ेंगे. चलिए आगे बढ़ते हैं. स्टोरी ऑफ डॉली द क्लोन. चलिए अब समझते हैं कि क्लोन कैसी स्टोरी है. क्लोन को क्या समझते हैं. क्लोनिंग इज द प्रोडक्शन ऑफ एन एग्जैक्ट कॉपी ऑफ सेल. यानी कि क्लोनिंग एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें प्रोडक्शन होती है बिल्कुल सेम टाइप की सेल की. एनी ऑफ द अदर लिविंग पार्ट ऑफ ए कंप्लीट ऑर्गेनिज्म. किसी और अलग ऑर्गेनिज्म की या फिर कंप्लीट ऑर्गेनिज्म का कोई पार्ट. क्या है. क्लोनिंग ऑफ एन एनिमल वाज सक्सेसफुली परफॉर्म फॉर द फर्स्ट टाइम बाय लॉन विल्मट. यानी कि क्लोनिंग जो प्रक्रिया है वो सबसे पहले लॉन विल्मट नाम के व्यक्ति ने कंप्लीट की थी. क्लोनिंग ऑफ एन ऑर्गेनिज्म वाज सक्सेसफुली परफॉर्म द फर्स्ट टाइम किसने की थी. बाय इयान विल्मट एंड हिज कॉलेजियस एट द रोसलिन इंस्टीट्यूट ऑफ एडिनबर्ग में हुई थी क्लोनिंग प्रक्रिया फर्स्ट टाइम. स्कॉटलैंड का जो कि क्या था इंस्टीट्यूट था. दे सक्सेसफुली क्लोन ए शिप नेम डॉली. उन्होंने सक्सेसफुली एक शिप है जिसका नाम था डॉली जिसका पूरा क्लोन बनाया था. डॉली वाज born 5th July 1996 and was the first mammal to be cloned. यानी कि ये पहला ऐसा मैमल था जिसका कि क्लोन बनाया गया था. आगे देखते हैं. ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ क्लोनिंग, आगे देख लेते हैं. During the process of cloning Dolly, a cell was collected from the mammary gland of female fin dorsal ship. Figure 9.13. Simultaneously, an egg was obtained from a Scottish blackface eagle. The nucleus was removed from the egg. Then the nucleus of the mammary gland cell from the fin dorsal ship was inserted into the egg of Scottish blackface
face, Eve, whose nucleus had been removed. The egg thus produced was implanted into the Scottish black Eve. यानी कि उसका फेस लगा करके द न्यूक्लियस वाज रिमूव फ्रॉम द एग, यानी कि उसके एग से न्यूक्लियस निकाल दिया गया था. देन द न्यूक्लियस ऑफ द मेमोरी ग्लैंड सेल फ्रॉम द फिन डॉर्सेट, और फिर उसमें जो मेमोरी ग्लैंड का न्यूक्लियस था फिन डॉर्सेट का इंसर्ट कर दिया गया था एग में, यानी कि उस एग का अपना न्यूक्लियस निकाल के उसमें दूसरे ईव सिप का जो है मेमोरी ग्लैंड का न्यूक्लियस उसमें लगा दिया था. स्कॉटिश ब्लैक फेस ईव हुज न्यूक्लियस हैड बीन रिमूव. स्कॉटिश ब्लैक फेस ईव जो थी उसका भी न्यूक्लियस रिमूव कर दिया था. द एग दस प्रोड्यूस वाज इम्प्लांटेड इनटू द स्कॉटिश ब्लैसेट, और फिर वो एग जो था कहाँ प्रोड्यूस कर दिया गया था, ब्लैक फेस ईव के अंदर. डेवलपमेंट ऑफ दिस एग फॉलो नॉर्मली, फाइनली डॉली वाज बॉर्न. ठीक है, और ये डेवलपमेंट का जो हुआ था दिस फॉलो नॉर्मली फाइनली, और इसका डेवलपमेंट पूरा नॉर्मली हुआ इस एग का, और इससे जो डॉली नाम की भेड़ जन्म ली. ठीक है, दस डॉली वाज गिवन बर्थ बाय स्कॉटिश ब्लैक फेस, यानी कि तो फिर डॉली ने स्कॉटिश ब्लैक फेस वाले ही एनिमल को जन्म दिया. इट वाज फाउंड टू बी एब्सोल्युटली आइडेंटिकल टू द फिन डॉर्सेट शिप, यानी कि ये बिल्कुल फिन डॉर्सेट शिप की एग्जैक्ट कॉपी था, बिल्कुल उसके जैसा. ठीक है, फ्रॉम विच द न्यूक्लियस टेकन, जिससे कि न्यूक्लियस लिया गया था, जो जन्म लिया उस भेड़ ने वो बिल्कुल उससे ही सेम मिलती थी. सिंस द न्यूक्लियस फ्रॉम द एग ऑफ द स्कॉटिश ब्लैक फेस वाज रिमूव. ठीक है, डॉली डिड नॉट शो एनी कैरेक्टर ऑफ द स्कॉटिश ब्लैक ईव. लेकिन जो डॉली थी वो एक, देखिए जो डॉली उसकी माँ थी, जिस बच्चे की आइडेंटिकल कॉपी निकली ब्लैक ईव की, वो बिल्कुल मैच नहीं करती थी ब्लैक ईव से. लेकिन जब उसके अंदर, डॉली के अंदर ब्लैक ईव के न्यूक्लियस को डाल दिया गया, तो वो बिल्कुल उसकी आइडेंटिकल, उसका जो बच्चा था वो बिल्कुल उसका आइडेंटिकल कॉपी निकला. डॉली वाज हेल्थी क्लोन ऑफ द फिन डॉर्सेट शिप, जो कि हेल्थी क्लोन दिया उसने फिन डॉर्सेट शिप को. प्रोड्यूस सेवरल ऑफ सफरिंग हर ओन थ्रो नॉर्मल सेक्सुअल मीन्स. ठीक है, उसने कई बच्चों को नॉर्मल सेक्सुअल मीन के द्वारा बच्चों को जन्म दिया. अनफॉर्चुनेटली डॉली डाइड इन 14 फरवरी 2003. अनफॉर्चुनेटली जो डॉली थी वो डाइड हो गई 2003 में ड्यू टू द सर्टेन लंग डिसीज, कुछ लंग डिसीज के कारण. सिंस डॉली सेवरल अटेम्प्ट हैव बीन मेड प्रोड्यूस क्लोन मैमल्स, डॉली ने कई सारे क्लोन मैमल्स को जन्म दिया. हाउएवर मैनी डाई बिफोर बर्थ और डाई सून आफ्टर बर्थ, कुछ तो डाई जन्म लेने से ही पहले मर गए और कुछ जन्म लेने के बाद. द क्लोन एनिमल आर मैनी ए टाइम फाउंड टू बी बॉर्न विद सेवरल एबनॉर्मलिटीज, क्योंकि जो क्लोन एनिमल थे उन्होंने कई बार कई सारी एबनॉर्मलिटी के साथ जन्म लिया था. तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, ये चैप्टर यहीं पे फिनिश होता है. तो आशा करते हैं आपको चैप्टर समझ में आया होगा. हमारी वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद. बेल आइकन को दबाना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कराना ना भूलें. धन्यवाद दोस्तों.